नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चलेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे चल करके कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल्स बताए थे, तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बताया था। तो तरीका क्या होगा कि किस तरह से सीखना है, और एक एक क्वेश्चन हम लोग जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लियर हो जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। देखिए 4.1 पर हम थोड़ा सा देखते हैं, केवल 4.1 पे एक तरीका जो है देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट का हम लोग लेंगे, फर्स्ट ही ले लेते हैं। ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2x-3। ये ठीक। तो अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? a+b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, और 2ab यानी 2 इंटू 1 2 और x 2x इक्वल टू ये क्या हो गया? 2x हो गया माइनस 2 3 6 हो गया। अब समझिएगा बात को इसको। तो अगर देखें ये, तो ये 2x और ये 2x, ठीक, इनको इधर ले आए तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, और माइनस इसको इधर ले आएंगे प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 617 इक्वल टू 0। तो हमारा ये किसमें है? ये हमारा ax स्क्वायर प्लस सी में है। ax स्क्वायर प्लस सी की कंडीशन में है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्लियर हो गया। हमारे तीन प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। और थर्ड आपका है ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन देखिए x स्क्वायर यानी जिसकी डिग्री 2 है वो कॉमन, वो होना ही होना है। अगर वो नहीं होना है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। ये जगह कांस्टेंट है, इधर मल्टीपल ऑफ x है। तो ये चीजें जो है हमारी, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना आप लोगों के लिए सही है। बाकी चीजें अगर आपको दिखती किसी भी प्रकार की, तो वो जैसे कि आपका अब ये हो गया। अगर लेकिन अगर आपके पास bx प्लस सी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये आपका नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग सेकंड से आ जाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन से। सेकंड का फर्स्ट दे रखा है हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया यहां क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक। इसके बाद क्या है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो यहां ब्रेथ मान लें, लेट कर लें, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। एक्स तो लेंथ क्या हो जाएगी? लीजिए, लेंथ इज 1 मोर ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि तो यहां एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x ट्वाइस हो गया ब्रेथ का, प्लस 1 मोर है। तो ये आपका आ गया, यानी आपकी ये बी आ गई। तो आप फार्मूला क्या रख देंगे? एल इंटू बी इक्वल टू एरिया।
ये होता है। अब L आपका कितना है, 2x प्लस 1 है। B आपका कितना है, x है, इक्वल टू कितना है, 528। ठीक, क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस x, और हम 528 को हमने अपने हैंड में ले लिया, तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर प्लस में था, 528 इक्वल टू 0। अब हमारा ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको करना है, देखिए करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, 2 तो हमारा फैक्टर है, 528 के हमने फैक्टर ले लिया, हमें लाना है कितना है, 1 लाना है, क्योंकि माइनस करके लाना है। ये साइन देखिएगा, ये माइनस साइन पॉलिनोमियल्स में हमें बता रखा है, और लाना कितना है, 1। तो 528 का अगर हम करें तो 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये 2 4 जा 8, ये क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारा 11 और एक 2 हमारा और है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 2 कौन सा, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब हमने क्या कर लिया, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हमारा कितना आ गया, 32 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 33 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1056 ही आएगा, लेकिन अगर इसमें देखें डिवाइड माइनस करने पर 33 से 32 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, बड़े इजी वे में आपको करना है, ज्यादा देखिए पेशेंस लेकर आप करेंगे तो सही से हो जाएगा। आप किसी भी काम में अगर जल्दबाजी मचाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, आपका सम्स जो है रॉन्ग हो सकता है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती, तो ये मत करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, आपके पास पर्याप्त समय होता है, प्लस यहाँ पर क्या कर लिया, 33 माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब ये देखिए, ये यहां पर कॉमन क्या है, 2 से 33 डिवाइड ही नहीं हो सकता है, तो हमने क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, x प्लस 33 माइनस हम क्या कर लें, यहां 16 ले लें, 16 2 जा 32, और देखिए 16 3 जा 48, और कितना आया 48, फिर आ गया, ये आ गया आपका। तो दो आपके पास बन रहे हैं, एक आपका हो रहा है x प्लस 33, सॉरी यहाँ 2x आएगा, ये क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 33, और ये थोड़ा सा 2x, और ये कितना हो गया 33, और यहां पर क्या हो गया x माइनस 16। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब देखिए जरा, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, और x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 33। अगर देखें तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2, तो ये हमारा नहीं लेना है, ये लेना ही नहीं। अगर इसको लेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ब्रेथ आ गई, ये आपका ब्रेथ आ गई, इसको लेंगे, पॉजिटिव है। फ्रैक्शन नहीं लेंगे। पहली बात तो निगेटिव वैल्यू कभी भी स्टोरी सम्स में लेना ही नहीं है, तो ये ध्यान करिएगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगल माइनस में नहीं हो सकता। ठीक, सबसे बड़ी चीज है, आपका माइंड भी यूज होना चाहिए। तो L इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1, तो इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1, तो हमारा कितना आ गया, ये 16 2 जा 32 प्लस 1, तो L इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर, और B इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा, सॉरी मीटर है, मीटर में है, तो यहां पर हम मीटर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया सबको, कहीं पर कोई दिक्कत देख लीजिए, अगर किसी प्रकार की परेशानी आपको आ रही हो। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो धनात्मक क्रम संख्याओं का गुणनफल 306, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स फाइंड करने हैं आपको, तो ये संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, तो लेट टू पॉजिटिव, पहले लिखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस वन ले लें। आप चाहें तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू भी ले सकते हैं, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 306, 306 है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 306 है, तो हम क्या कर लेते हैं, x और x प्लस वन इक्वल टू 306, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 को इधर ले आए, 306 इक्वल टू 0। अब ये भाई क्या हुआ, यहां पर 306 है, अगर 306 को ये क्या करना है, माइनस करके कितना लाना है, फाइंड करना है 1, तो 306 क्या हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 153, और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 51 और 17 3 जा, तो 17 इसका आ जाएगा, जो हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो ये 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया, और 17, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x हो गया माइनस 17x हो गया माइनस 306 हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या कर लें, ये दो चीजें हमारे पास, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ, हमारा कॉमन x प्लस 18 आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या है 17 कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया x माइनस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 17 2 जा 17 1 जा 17, 2 टाइम नहीं जाएगा, ये कितना आ गया, 13 17 8 जा 36, 136 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या आ गया, x प्लस 18 कॉमन हो गया, ठीक है। ये देखिए ये और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया यहाँ पर, और यहाँ x माइनस 17 आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो चीजें आई, x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा और x इक्वल टू 17 हो जाएगा, तो उसने साफ साफ कहा है आपसे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं मांगा है, तो यानी ये हम इसको नहीं लेंगे। तो नंबर क्या आ गया, x इक्वल टू 17, तो हमारा x प्लस वन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी कि 18, तो हमारा क्या हो गया, नंबर इक्वल टू 17 एंड 18 हो गया, ये आंसर आपका। क्लियर, देख लीजिए एक एक पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद इसका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो यहां क्या है, लेट कर लेंगे रोहन्स एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, क्या ले लेंगे, एक्स ईयर ले लेंगे हम लोग। रोहन की एज कितनी, रोहन की उम्र कितनी ले रहे हैं, एक्स वर्ष ले रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड देन रोहन, तो यहां रोहन्स मदर is 26 year older than
रोहन। ठीक, तो यानी मदर एज क्या हो जाएगी, एज इक्वल टू एक्स प्लस 26, ये हो गई। अब यहां बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल में उनकी उम्र का प्रोडक्ट जो है 306 हो रहा है, तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहां पर आफ्टर 3 ईयर रोहन से एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3। रोहन मदर एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। इसमें क्या कर दें, 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर। ठीक, ये आपकी आ जाएगी। ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ये सारी चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब यहां प्रोडक्ट ऑफ एज इक्वल टू 306 लाना है। कितना लाना है, सॉरी 360 है, सॉरी 360 है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब देखिए इसका कर देते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं 32x, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, और माइनस 360 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 कितना आया, 3 आया, और यहां पर क्या आ गया 5, 15 माइनस 8 कितना आया, 7 आ गया, और ये क्या आ गया 273 इक्वल टू 0। अब इसको देखें अगर तो 3 से अगर 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और 13 7 जा कितना हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 13 7 जा 91। तो अगर इसको देखें 13 3 जा, यहां पर 39, अगर इसको देखें आपको हम समझा दें, देखिए इसको ऐसे करिए, ये आ गया 3 9 जा 3 से कर लिया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और यहां पर आ गया 7 इंटू 13। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें और इसको माइनस कर दें, तो 13 3 जा 39 माइनस 7 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, तो यहां क्या कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, यहां एक्स कर लिया, माइनस 273 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इनको आप देख लीजिए, x कॉमन लिया, x प्लस 39, माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, आ गया 6 आया, 7 9 जा 63। दो चीजें आ गई, x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 39 इक्वल टू 0 रख लीजिए, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 रख लीजिए। तो x इक्वल टू माइनस 39 आएगी, सीधी सी बात, माइनस में एज नहीं होती, माइनस में एज नहीं होती, तो इसको हमने कुछ नहीं करना है। तो यहां x इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा रोहन एज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक, हमको अब उनकी मदर की एज अगर पूछी जाए तो हम कर सकते हैं x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26, तो हम लिख सकते हैं 33 ईयर्स लिख सकते हैं अगर फाइंड करना है तो। नहीं तो जबरदस्ती में अपना नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं है, उतना ही करना है जितना उन्होंने फाइंड करने के लिए आपसे कहा है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम फोर्थ लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है तो बड़ा ही लिख देते हैं। सेकंड का फोर्थ, अभी वही 4.1 ही चल रहा है हमारा। तो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आईसीएससी सीबीएसई यूपी सबके लिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें कंपटीशन के लिए अच्छा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये जो अभी एज वाला बताया, उसके बाद ये बता रहे हैं ये जितने भी स्टोरी सम्स हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप ये मान चलिए जितने भी कंपटीशन हैं सब में ये इंपॉर्टेंट है। 10th में आईसीएससी यूपी सीबीएसई तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से ये जाना नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू वाई किलोमीटर मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक, डिस्टेंस दे रखा है आपको इक्वल टू 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर है। इसके बाद क्या है, टाइम ले लेते हैं। टाइम भी लेट किया जाएगा, टाइम इक्वल टू टी आवर मान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 480 अपॉन टी। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। देखिए तो क्या हो गया, वाई टी इक्वल टू 480, हमने बना लिया इक्वेशन इसको फर्स्ट। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद ये बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड तो लेस होगी ना, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगी y माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले हमारी कितनी थी, y थी, अब 8 किलोमीटर क्या हो गई, लेस हो गई। यानी कह दिया गया कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो जाए तो कम कर देंगे भाई। तो टाइम, अगर स्पीड कम हो रही तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगना ही लगना है। तो हमने यहां क्या करना है, तो कह रहा है टाइम टेकन 3 आवर मोर, है ना, एंड टाइम टेकन 3 आवर मोर। तो यहां टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, टाइम जो आपका आएगा वो आ जाएगा t+3। अब क्या हो जाएगा, अब फार्मूला बना आपका स्पीड, फार्मूला वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी y माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन t+3। अब इसको भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का t से किया yt, फिर उसके बाद क्या हो गया 3y प्लस 3y माइनस 8t और माइनस 3 8 24। हमने क्या किया, इसका इसका यानी इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया 480। ठीक, इक्वल टू ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, yt इक्वल टू 480 पुट इन इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं। तो हमारा क्या है, yt प्लस 3t 3y, अब इसको क्या कर लें, ये चीजें उधर कर लें, इक्वल टू 8t प्लस 24 प्लस 480। अब yt की वैल्यू कितनी है 480 प्लस 3y
इक्वल टू 80 प्लस 24 प्लस 480। अब देखिए दो चीजें हैं, सेम सेम है और सेम साइन की है और इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू निकालें, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को हम कॉमन कर लें, t प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 3 हो जाएगा। पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिया तो yt इक्वल टू हमारा कितना है, 480 है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहां पर हम पुट करना शुरू कर दें। y की वैल्यू क्या है, 8 t प्लस 3 अपॉन 3 और यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, t से, इक्वल टू 480। अब जरा देखिएगा, 8 6 जा 48, 60 आ गया और इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर t का कर दिया, t स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू 6 3 जा 80 180। ठीक, 180 को हम इधर ले आए, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 180 हो गया इक्वल टू 0। 180 के ऐसे आपको वो करने हैं फैक्टर जिसको माइनस करके 3 आ जाए, तो 15 और 12। ठीक है, अगर देखेंगे 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15 3 18 यानी 180 आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, t स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 और ये t माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहां क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 12t माइनस 180 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब भाई ये देख लीजिए, t कॉमन लिया, t प्लस 15 माइनस 12 कॉमन ले लिया, t माइनस माइनस प्लस 15, तो ये क्या आ गया, t प्लस 15 आ गया आपका एक, और एक आ गया आपका t माइनस 12। तो ये t प्लस 15 इक्वल टू 0 और t माइनस 12 इक्वल टू 0। t इक्वल टू माइनस 15 आ गया, इसको हम नहीं लेंगे। t इक्वल टू 12 आ गया, इसको हम ले लेंगे। तो हमारा क्या है, वाई टी इक्वल टू, यानी पुट कर दें t इक्वल टू 12, यहां लिख दें चाहे t इक्वल टू 12, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल टू 480, इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो y कितना है हमारा पता नहीं, t कितना है 12 इक्वल टू 480, 12 4 जा 48 और ये 0। तो स्पीड क्या हो गई आपकी, स्पीड y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। टाइम क्या हो गया आपका, टाइम t इक्वल टू 12 आवर, 12 आवर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, देखिए क्लियर है। क्वेश्चन इस तरह में कोई भी आ जाएगा, आप उसको कर लोगे, बस इतना ध्यान कर लीजिए, आपने ये करना है ठीक से। ठीक, आगे चलते हैं, इसके नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे चलते हैं, आ जाते हैं 4.2 पर। इसके बाद 4.3 है, ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन उतने ही है। अब एक्सरसाइज यहां पर ले लें, कौन सी, 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, समझते जरूर जाइएगा। ये क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसा मैंने पहले बताया था कि आप लोग को रूट्स जो है, रूट और जीरो सेम है, तो वही फाइंड करना है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, चीजें वही रहेंगी, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। चलिए आते हैं, अब यहां पर देखें अगर, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, सॉरी
-3x -10 इक्वल टू 0। ये तो बड़ा इजी है, इसको आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी अब 10 है। देखिए यहाँ मल्टीपल कितना है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 10 है। 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके हमें 3 लाना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करें, देखिए 10 1 जा 10, 10 में अगर 1 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात 9 आएगा, 3 तो नहीं आना है। फिर हम क्या कर लें, 5 2 जा 10 होता है हमारा, और 5 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यानी यहां क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 -3 एक्स -10 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -5x माइनस माइनस प्लस 3x -10 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, x कॉमन लिया, x माइनस हमारा हो गया 5, प्लस यहां पर 3 कॉमन लिए, सॉरी 2 था, 5 2 जा 10, ये 2 कॉमन लिया हमने, x 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो गया, x -5। क्यों, देखिए हमेशा मैंने कहा था, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तब तो आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये क्या है, यहां भी और यहां भी, तो ये कॉमन है हमारा, तो ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, x और प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, x -5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो चीजें आ गई, x -5 x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, 5 और -2। ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। क्लियर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, थर्ड और फोर्थ बताएंगे, फिफ्थ और सेकंड आपने करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, √2x² -7x √2x² -7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यही है, बिल्कुल यही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये देखिए √2 और 5√2। अब इसको अगर हम ऐसे देखें, देखिए √2 और 5√2 हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, मैंने क्या कहा था, x² का मल्टीप्लाई और कांस्टेंट, कितना हो गया, √2 कितना हो गया, 2 × 5, 2 5 जा 10, और अगर 5 और 2 को ऐड कर दो, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि यहां पर कौन सा साइन है, प्लस है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, √2x² -5 + 2 x + 5√2। अब इसको सही से कर लें, √2x² -5x - +-2x + 5√2। इसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां पर देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, √2x -5 आ गया। अब यहां पर क्या करें, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x + 5√2। इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा, √2 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, √2x -+-5, और ये हमारा है ही -5। ठीक, अब हमारा ये क्या आ गया, ये कॉमन हो गया हमारा, क्या हो गया, √2x -5 कॉमन है, तो x -√2 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, √2x -5 इक्वल टू 0 और x -√2 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा आपका √2x इक्वल टू 5, और एक आ जाएगा x इक्वल टू √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5/√2, और वो क्या आ जाएगा, √2। तो ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमने क्या कहा था, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। उसको कराने का रीजन है, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो सही नहीं है। 2x² प्लस
सॉरी माइनस एक्स प्लस 1/8, माइनस एक्स प्लस 1/8। ठीक है, दो तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर नहीं है, जिनका डिनोमिनेटर से सिंगल है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, या आप यहां पर ऐसे कर लो। आपको और इजी बता दे रहा हूं जिसमें आप समझ जाएं, x/1 प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आया 8, 8 2 जा 16x² माइनस 1 8 जा 8, 8 1 जा 8x, 8 1 जा 1, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक तरीका और था, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, और 1 से इसलिए नहीं होना है क्योंकि 1 का तो डिनोमिनेटर 8 है ही है, यानी उसका हर है ही है, और 8 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बता दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, 16 1 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 8, 16x² माइनस, अब आप लोग वैसे भी कर लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 4x कॉमन है, यहां पर देखिए 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4, माइनस यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर तो क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 4x माइनस 1, और आपका दूसरा क्या आ गया, दूसरा भी आपका 4x माइनस 1 ही आ रहा है। ठीक, अब यहां क्या हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, और ये भी x इक्वल टू 1/4। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4 और 1/4। ये आपका हो गया क्लियर, ओके, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, एग्जांपल फर्स्ट बहुत पहले है मेरे ख्याल से, ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं आता है, वैसे इजी है तो आप बता दीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो लेट टू नंबर्स, लेट कर लें, लेट टू नंबर्स आर x and y, सम ऑफ नंबर इक्वल टू 27। तो ये क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 27, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू 182। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या कर लेते हैं, यानी x y इक्वल टू 182, इक्वेशन हो गई सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट ले लें हम, x प्लस वाई इक्वल टू 27। ठीक, तो अगर x इक्वल टू लेंगे तो 27 माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास। पुट इन इक्वेशन कहां रख दें, सेकंड में, तो x y इक्वल टू 182, ये इक्वेशन सेकंड है। यहां पर x की जगह क्या रख दिया 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 182। ठीक, अब यहां क्या, ये क्या आ गया 27y आ गया, माइनस वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 182 हो गया। अब माइनस वाई स्क्वायर इसको उधर लेकर चले चले अदर हैंड में, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 27 उधर जाएगा, माइनस 27y हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या निकालना है 27 लाना है। ठीक, तो 27 लाना है प्लस करके, तो 14 और 13 करके देख लीजिए, 14 बन जा
14 कितना आया 4, 42, 14 3 जा 42, तो हमारा क्या आ जाएगा 14 और 13 वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 14y माइनस प्लस माइनस 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, y कॉमन लिया y माइनस 14 आ गया, माइनस 13 कॉमन लिया y माइनस प्लस माइनस 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ये आ गया। हमारे पास दो चीजें आ गई y माइनस 14 और दूसरी चीज क्या आ गई y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अगर यहां कर लें तो y माइनस 14 इक्वल टू 0 और y माइनस 13 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो अगर ये देखें तो y इक्वल टू 14 पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 182 है, तो x इंटू 14 इक्वल टू 182, तो अगर देखें तो ये कितने टाइम जाएगा 13 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14 आ जाएगा जब y इक्वल टू हम 13 रखेंगे, तो दोनों चीजें रख लीजिए, तो नंबर हम ले सकते हैं नंबर इक्वल टू 13 एंड 14, ये तरीका हो जाएगा हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसका फोर्थ नंबर ले लें। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो लेट टू पॉजिटिव इंटीजर कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव let two consecutive positive integer are x and x plus 1। ठीक, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक, तो यहां क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1। अब यहां पर 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 364। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 को इधर ले आया माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा 14 और 13 इसका फैक्टर आता है, 14 प्लस 13 यहाँ किया था 27 आ गया था, यहाँ 14 माइनस 13 कर देंगे 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन लिया, x प्लस 14 आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस 14 आ गया इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपका x प्लस 14 और एक आ गया आपका x माइनस 13, ये आ गया। अब x प्लस 14 इक्वल टू 0 आप ले लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा और x इक्वल टू प्लस 13 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब यहां पर देखिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो यहां लिख देंगे नंबर इक्वल टू
13 एंड 14। क्लियर हो गया ये? देखिए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, इसको आराम से नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब ले लेते हैं 5th। क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो हम यह कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक, एक्स ले लिया तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस फ्रॉम बेस। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ये क्या हो जाएगा? हाइट आ जाएगी। बेस आपको दे रखा है, यहां पर देख रखा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड क्या करना है? अदर टू साइड फाइंड करनी है। तो देखो ये तो बड़ा इजी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान होगी। तो क्या होता है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हो गया भाई, बचा कुछ? यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? हिंदी में लिख दे रहा हूं, लंब, ये क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण, हिंदी भाषी के लिए। अब यहां पर क्या हो गया? लंब कितना है आपका? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। ये 49 इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 169 माइनस 49। ये कितना आ गया? 120 आ गया। यहां पर 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 2 से किया 160 आ गया, सॉरी 60 आ गया केवल। अब आपका आ गया 60 इधर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा करना है कि 7 आ जाए माइनस करके, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 आ गया आपका। ठीक, x कॉमन लिया, x माइनस 12 आ गया, प्लस यहां 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एक आया आपका, एक आया आपका x प्लस 5। तो इसको कर लें, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 12 आ जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइड एक आ गई x प्लस 12 और x माइनस 7 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक, सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है? देख लीजिए एक एक पॉइंट, कहीं दिक्कत हो रही हो आपको
कोई दिक्कत? अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो मान लीजिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो करीबन 6 वस्तुएं बनाती है दिन भर, सॉरी एक्स वस्तुएं बनाती हैं। तो यहां लिख देंगे प्रोडक्ट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, यहां पर लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं कि एक्स आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, सॉरी प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन अ डे इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक अब ये बोल रहा है इट was observed one particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article। तो यहां क्या है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल is 3 more twice of article produce। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहां पर क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ₹90 है। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, देखो अब आपको बता दें एक पेन है, मान लीजिए उसका दाम दे रखा है और दे रखा है कितने पेन है, तो हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा सीधे सीधे टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो यहां पर क्या कर लेंगे x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इधर ले आइए माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 90 का ऐसा करिए 92 जा 180, भाई इसका इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 जा 180 आ जाएगा, और 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 3 आ जाए, तो फिर 15 और 12 दो निकलेंगे फैक्टर, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 3। तो आप लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90। यहां पर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या कर लें x कॉमन लेंगे क्योंकि 2 तो कॉमन हो नहीं पाएगा, 15 कैंसिल ही नहीं होगा, तो 2x आ गया प्लस 15 आ गया, माइनस यहां पर 6 कॉमन ले लें, कितना आया 2x माइनस माइनस प्लस 15। तो यहां पर क्या आ गया 2x प्लस 15 हमारा कॉमन हो गया, और क्या आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15। तो सीधी सी बात, मुझे इसे लेना ही नहीं, तो आगे इसको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 6, और फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹50। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। 4.3 देखिए यहां पर क्या है, पहले डिस्क्रिमिनेट निकालना शुरू करें।
डिस्क्रिमिनेट यानी डी इक्वल टू अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेट एंड इक्वल, यानी कि अगर विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर शून्य है तो उनके जो मूल है, रूट्स को क्या बोलते हैं? मूल, वो वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर d इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। और अगर d इक्वल टू आपका निगेटिव नंबर है तो सीधी सी बात, नो सोल्यूशन, इसके आगे कोई मतलब नहीं है, कोई हल नहीं है, एक अपरिभाषित बोल सकते हैं, यानी इसका कैन नॉट बी डिफाइंड इसको। तो यहां पर जो फर्स्ट है इसका एक क्वेश्चन करा दें, सेकंड करा देते हैं, फर्स्ट का सेकंड। 3x स्क्वायर, क्योंकि रूट जहां आप लोग देखते हैं वहीं आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है, तो वही करा देता हूं मैं। -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ax कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यानी कंपेयर विद, आप इंग्लिश मीडियम में तो लिखेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर हिंदी मीडियम में तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a इक्वल टू कितना आ गया? यहां पर देखिए a इक्वल टू 3 है क्योंकि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना है? -4 रूट 3 है, और c इक्वल टू कितना है? 4। अब ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में इसने बोला है द नेचर ऑफ रूट, पहले प्रकृति बतानी है कि मूल वास्तविक हैं क्या हैं, और अगर ये रियल रूट हैं यानी वास्तविक हैं मूल, तो आप निकालिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? d इक्वल टू हम निकालेंगे b स्क्वायर -4ac होता है, ये फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेट का, ठीक, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर क्या हो गया? b कितना है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है? 3, c कितना है? 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया, 16 3 जा 48, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस, यानी माइनस में कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड है तो निगेटिव आएगा, यानी अगर सम, घात सम है तो धनात्मक होगा, और अगर घात विषम है तो ऋणात्मक होगा। और माइनस ये भी 48 हो गया, यानी इक्वल टू आ गया 0। d इक्वल टू कितना आया? 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक। अब कर लेते हैं इसको। अब करना है 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी हम क्या करेंगे? 3 इंटू 4, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 4, एक मिनट, 4 रूट 3। तो अब इसको क्या करना है? फाइंड करना है। तो 4 रूट 3 क्या हो जाएगा? अगर इसको हम करें भी 4 3 जा 12, तो 2 2 जा 4, तो इसको क्या कर सकते हैं? 4 को क्या कर दें? 2 2 जा 4, और 3 को क्या करते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, यानी ऐड कर दिया इनको, ये 2 रूट 3, ये 2 रूट 3, ऐड करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 रूट 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, 1 1 कितना हो गया? 2 रूट 3 इंटू 2, तो इक्वल टू कितना आ गया? 4 रूट 3 आ गया, ठीक, ये हो गया ना। अब हमने क्या लिखा? 3x स्क्वायर -2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, पहले ब्रैकेट जरूर लीजिएगा, ये वाला स्टेप जरूर किया कीजिए, बहुत से लोग जल्दबाजी में ये छोड़ देते हैं और कैलकुलेशन लास्ट में रॉन्ग हो जाता है, तो ये मत कीजिएगा। और प्लस 4 इक्वल टू 0,
अब देखिए यहां पर 3 को क्या लिखते हैं हम, √3 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि अभी हमें काम आएगा -2√3x माइनस प्लस -2√3x और +4 = 0। अब यहां क्या हो गया, √3x कॉमन ले लें तो √3x आ जाएगा हमारा, माइनस यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर यहां पर -2 कॉमन लिया तो √3x आ गया, माइनस प्लस -2 2 जा 4, ये आ गया। अब देखिए क्या आ गया, एक आ गया √3x - 2 और दूसरा भी √3x - 2, ये आ गया। तो √3x - 2 = 0 और √3x - 2 = 0। देखिए एक चीज बताता हूं बाद में अभी। तो ये √3x = कितना हो गया, 2, तो x = कितना आ जाएगा, 2√3, ये भी सेम है तो इसका भी 2/√3 आ जाएगा। यानी दोनों के देखिए रूट क्या हो गए, इक्वल है कि नहीं, सेम है कि नहीं, इक्वल है। तो यानी ये अपनी बात को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो इसको नोट कीजिए आप पहले, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, हम लोग ले लेते हैं सेकंड ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड ले लेते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स हैं तो यहां पर आप पहले लिख देंगे रूट्स आर इक्वल। पहले तो लिखिए रूट्स आर इक्वल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यानी इक्वल है तो d = क्या हो जाएगा, 0, सीधी सी बात। अब यहीं से कहानी आपकी स्टार्ट। पहले ले लें kx x - 2, kx x - 2 इक्वल टू +6 = 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, kx² - 2kx +6 = 0। अब इसको क्या कर लें, ax² + bx + c = 0। कंपेयर कर लिया, a = कितना आया, k, b = -2k और c = कितना आ गया, 6। तो हमारा d = क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0। b कितना है, -2k का होल स्क्वायर कर लिया, -4 × k × 6 = 0। कितना आया, 4k² हो गया ये, -24k = 0। अब इसमें क्या कर लें, 4k कॉमन ले लें, कितना आया, k - 6 = 0। एक तो आपका आ गया 4k = 0 और दूसरा क्या आ जाएगा, k - 6 = 0। तो ये k = 0 आ गया और ये k = कितना आ गया, 6। तो आपकी k की वैल्यू आ गई, k = 0 और 6। क्लियर। अब थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहां पर क्या है, लेट ब्रेथ = x और लेंथ क्या है, इज ट्वाइस ऑफ, ये हो गया ब्रेथ, यानी कि L = 2x, ये आ गया। ठीक, तो बोल रहा है एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको ऐसे कर लेंगे, x × 2x = 800, तो क्या हो जाएगा, 2 से कर देंगे 400 आ जाएगा, x² = 400, तो x = क्या हो जाएगा, 20। तो हमारा L = कितना आ जाएगा, 2 × 20 और B = 20, यानी हमारा L = कितना आ जाएगा,
40 मीटर और b इक्वल टू 20 मीटर, यानी पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। देखो, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी लेट कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 20। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। ये मान लेते हैं एक की एज x है, दूसरी की y है, और बोल रहा है 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। तो यहां पर लिख देंगे 4 years एगो प्रोडक्ट ऑफ एज इक्वल टू 48 ईयर्स। समझिए, यानी 4 ईयर एगो यानी x माइनस 4 और y माइनस 4। भाई 4 साल पहले उनकी 4 साल कम हो जाएगी ना, इक्वल टू 48। ठीक, 4 ईयर्स एगो है ना, हाँ ठीक। अब यहां इसको कर लें एक्स वाई, ठीक, माइनस 4x फिर माइनस 4y, और क्या हो जाएगा 4 4 जा प्लस 16 इक्वल टू 48। अब ये क्या कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस कॉमन ले लें 4, तो यहां क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 48 माइनस 16। ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4 इंटू 20 कर लो, इक्वल टू कितना आया 32। तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 80 इक्वल टू 32। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 प्लस 80 इक्वल टू 112। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक, आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, ये है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई। पुट इन इक्वेशन सेकंड, यहां क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 112 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई, और यहां क्या आ जाएगा इंटू वाई इक्वल टू 112। ये क्या हो गया 20 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 112। इसको उधर लेकर चले जाए तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए 112 का कितना कैलकुलेशन हो सकता है। अगर इसको देखें 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब अगर देखें कहीं से भी नहीं आ रहा है, 7 2 जा 14 आ रहा है, 7 2 जा 14 और 6 20 हो रहा है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 6 वाई प्लस 112 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 6 वाई प्लस 112। तो ये क्या हो जाएगा y कॉमन लेंगे, y माइनस 14 आ जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6 बन जा, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे ले लें, 6 बन जा 6 5 6 8 जा, एक मिनट, ओ सॉरी नहीं हो पाएगा, ये 8 आ जाएगा। एक मिनट, पहले थोड़ा सा वो माइंड डिस्टर्ब हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112। अब देखिए ये 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, 8 कितना हो रहा है, तो इसकी एक तो आ रहा है, देखिए 16 7 जा, तो ये हो जाएगा 112। तो 16 और 7 को अगर ऐड किया तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है। उसके बाद एक आ जाएगा आपका 14 8 जा, तो ये
14 8 या कितना आ जाएगा 112, ये आ गया 112। तो यहाँ पर 14 और 8 4 ऐड किया 22, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल। यहां क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, देख लीजिए। कहां जा रहा है ये? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इट इज डिजाइन टू पॉसिबल, इट इज डिजाइन टू पॉसिबल अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डिटर पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा, यहां पर क्या है, लेट L इक्वल टू एक्स एंड B इक्वल टू वाई। तो पेरीमीटर कितना है, इक्वल टू 80 है। तो हमने क्या किया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो ये क्या हो गया 40 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर एरिया कितना दे रखा है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 400, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ले लें, x प्लस वाई इक्वल टू 40 हम ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉरी सेकंड। तो क्या हो जाएगा x वाई इक्वल टू 400। अब इसको अगर हम देखें तो यहां क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। अब ये क्या हो जाएगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। 400 क्या हो जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 20 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, तो x इक्वल टू भी आपका आएगा 20। तो इससे रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं लेकिन स्क्वायर प्लॉट बन सकता है। तो अगर रेक्टेंगुलर पर्टिकुलर बोल रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए, तो ये असंभव है। तो बच्चों ये आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट किया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा और अच्छे से कोशिश कीजिए। जनवरी में जैसे मैंने कहा था, तो मैं वो चीजें आपके लिए लाऊंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जरूर कर दें, जिससे कि आपको हर आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली जो आपको सही से मिल जाए। दूसरी चीज, शेयर कीजिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए और जो मेरी हेल्प कर सकते हैं उस प्रकार से हेल्प कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। आपके लाइक और कमेंट मेरे कहीं ना कहीं मुझे उत्साहित करते हैं आगे और मेहनत करने के लिए, आगे आप लोगों के लिए और काम करने के लिए। थैंक यू। नोट कर लें आप लोग।